सोचो, एक शहर जहां सुबह सूरज से पहले अलार्म बजता है, जहां हजारों कमरों में एक साथ लाइट जलती है और हर कमरे में एक ही सपना रखा होता है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन। पर किसी ने ये नहीं बताया होता कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म नहीं होती। लेकिन इस शहर में धीरे धीरे लोग यही मानने लगते हैं। यहाँ लोग सिर्फ पढ़ने नहीं, यहाँ लोग खुद को कंपेयर करना सीख जाते हैं, अपने मार्क्स से, अपनी रैंक से, और फिर अपनी वैल्यू भी उन्हीं नंबर से जोड़ने लगते हैं। और इसी शहर का नाम है कोटा, जिसे देश सक्सेस का शहर कहता है। लेकिन कुछ लोग इसे चुपचाप एक और शहर के नाम से भी जानते हैं, कोटा द सुसाइड फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक सवाल छुपा होता है। अगर मैं पीछे रह गया तो यहाँ पोस्टर मोटिवेशन के होते हैं, पर कमरों में बात सिर्फ फियर की होती है। फोन पर माँ बाप पूछते हैं सब ठीक है ना, और जवाब हमेशा एक ही होता है, हाँ। क्योंकि सच बोलना आसान नहीं होता जब सामने सपनों का बोझ हो। यहाँ फेलियर को ब्रेक नहीं, लेबल बना दिया जाता है, और जब कोई लेबल बन जाए तो इंसान खुद को उसी नाम से देखने लगता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होता है और कंपैरिजन आदत बन जाती है। टेस्ट के बाद साइलेंस होता है, रिजल्ट के बाद टेंशन होती है, और अगले टेस्ट के पहले ही अगला डर खड़ा हो जाता है। यहाँ टाइम टेबल जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोटा सिर्फ एक जगह नहीं, कोटा एक सिस्टम है जहाँ पढ़ाई जरूर होती है पर इमोशनल साइलेंस उससे ज्यादा होता है। जहाँ लाइब्रेरीज भरी होती है पर बातें खाली होती है। जहाँ स्टूडेंट्स के पास नोट्स होते हैं पर किसी से बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। और इसी साइलेंस के बीच एक सवाल घूमता रहता है, क्या हम सिर्फ रिजल्ट के लिए जिंदा हैं? यहाँ हर कोई स्ट्रॉन्ग दिखना चाहता है, क्योंकि कमज़ोर दिखने का मतलब पीछे रह जाना होता है। यहाँ हेल्प मांगना भी कभी कभी क्लियर समझा जाता है, और इसी वजह से बहुत सी बातें दिल के अंदर ही रह जाती है। ये कहानी किसी एक स्टूडेंट्स की नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक चेहरा दिखाएंगे तो हम बाकी हजारों आवाज़ों को अनजान कर देंगे। ये कहानी उन माँ बाप की भी है जो अपनी जिंदगी के सेविंग को उम्मीद बनाकर भेजते हैं। ये कहानी उन टीचर्स की भी है जो पढ़ाना चाहते हैं पर रिजल्ट्स के प्रेशर में बंधे हुए हैं। ये कहानी उस कोचिंग कल्चर की भी है जो सक्सेस सेलिब्रेट करता है पर प्रेशर को नॉर्मल बना देते हैं। ये कहानी हम सब की है, क्योंकि जब हम सिर्फ विनर्स को पूजते हैं तब हम बाकी सब को चुप रहना सिखा देते हैं। हम कोटा को विलेन नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ उस सोच को समझाना चाहते हैं जहां एक एग्जाम जिंदगी का फाइनल वर्डिक्ट बन जाता है। जबकि सच ये है कि एग्जाम एक रास्ता हो सकता है, मंजिल नहीं। जब एक्सपेक्टेशंस सपोर्ट्स से बड़ी हो जाती है तो प्रेशर जन्म लेता है, और जब प्रेशर को समझा नहीं जाता तो साइलेंस बढ़ता है। इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ कोटा की डार्क रियलिटी नहीं देखेंगे, बल्कि अपने आसपास के सिस्टम को भी नई नज़र से देखोगे। शायद आप एक स्टूडेंट्स की फोन कॉल को ज़्यादा ध्यान से सुनोगे, शायद आप किसी के लो मार्क्स पर तुरंत जजमेंट नहीं दोगे,
शायद आप ये समझ पाओगे कि सक्सेस का मतलब सिर्फ सिलेक्ट होना नहीं होता, बल्कि सरवाइव भी करना होता है, सीखना भी होता है और आगे बढ़ते रहना भी होता है। क्योंकि जब हम जिंदगी को सिर्फ रैंक के फ्रेम में बंद कर देते हैं तो हम उसकी असली वैल्यू भूल जाते हैं। और शायद इसीलिए इस कहानी का एंड कोई शौक नहीं, एक सवाल है और एक याद दिलाने वाली बात भी है कि जिंदगी एग्जाम से बड़ी होती है। मैं हूँ दिलीप राजवंशी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच के साथ। जय हिंद, जोहार झारखंड।